हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं माल्या रस्तोगी। आज की वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू अनअकैडमी वो सॉल्व करूंगी। तो मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक वीडियो में बात करी थी कि अनअकैडमी एजुकेटर की सैलरी कितनी होती है, और दूसरी वीडियो में बात करी थी कि क्या प्रोसेस है टू बिकम एन अनअकैडमी एजुकेटर। तो उन्हीं वीडियोस में जो मुझे कमेंट्स में डाउट आए थे, मैं उनका आंसर दूंगी इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक के ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी डाउट्स है आपकी वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन था वो ये था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी कितनी होनी चाहिए। देखिए, मैं क्लास सीबीएसई क्लास 6 से क्लास 12 का ही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th को पढ़ाती हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर द कैटेगरीज फॉर सीबीएसई, देन आपको मिनिमम एक ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। लेकिन आप किसी और कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप अगर नीट के लिए कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, देन आपने कोई ना कोई कंपटीशन ज़रूर देना होगा पहले। उसमें आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, उसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन में पढ़ाने के लिए, कंपटीशन वाले बैचेस को पढ़ाने के लिए आपको वो कंपटीशन क्लियर करना होगा। मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत आता है कि क्या हमें एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी होना ज़रूरी है, क्या यूट्यूब चैनल होना बहुत ज़रूरी है, क्या कहीं इंस्टाग्राम पे फेमस होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इससे बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि जब हम गूगल फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, और अगर आप हो तो उसका हैंडल शेयर करो। वो लोग ऑफकोर्स वो प्रोफाइल देखते हैं। जब मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था तो ऑफकोर्स मेरा कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं था। मैं फेसबुक पे भी बहुत इनएक्टिव रहती हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने चैनल फॉर्म भरने के बाद में बनाया था, बिकॉज तब मुझे पता चला था कि ये ज़रूरी है। तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ मेरे ऑफकोर्स सिलेक्शन में, पर तब टाइम अलग था। तो अब मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ पहले से एक यूट्यूब चैनल बना लो। उसमें जब 100 सब्सक्राइबर तक हो जाए या 50 सब्सक्राइबर भी हो तो प्लीज़ उसको आप अप्लाई करो, एंड हो सकता है आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। तीसरा क्वेश्चन होता है कि हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई है, हमने कभी पढ़ाया नहीं है किसी भी ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है अनअकैडमी पे। तो हाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है, बट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक रूल जो अनअकैडमी पे है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, दोनों में से किसी में भी हो। ऑफ कोर्स अगर ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जैसे किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो, छोटा भी रोल होता है, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। देन ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन, कि क्या बिना लैपटॉप के हम पढ़ा सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हो बिना लैपटॉप के, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। पढ़ाते वक्त हम मोबाइल से क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमें वीडियो क्वालिटी मेंटेन करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मोबाइल पे नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए लैपटॉप होना ज़रूरी है, एंड लैपटॉप का प्रोसेसर भी अच्छा हो, स्पीड उसकी अच्छी हो, क्योंकि इन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा डेटा लगता है एंड ऑल। तो अगर आपका लैपटॉप बार बार हैंग करता है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। एंड उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि वीडियो क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, एंड एक पेन टैब होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर दो, वरना स्टार्टिंग के लिए तो मैं कहूँगी कि जो है उसी में आप एडजस्ट करने की कोशिश करो। देन एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन, कि क्या बिना वाईफाई के हम पढ़ा सकते हैं। क्या हम अपने मोबाइल के डेटा से लैपटॉप को कनेक्ट कर ले और हॉटस्पॉट के थ्रू क्लासेस ले सकते हैं। देन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। इमरजेंसी में हाँ ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, लेकिन वो वीडियो बहुत लैग करती है। और अनअकैडमी पे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, अगर आपकी वीडियो लैग करेगी, क्वालिटी ख़राब होगी, स्टूडेंट्स अपने आप क्लास से चले जाएंगे, तो आप ये रिस्क नहीं लेना चाहोगे। वाईफाई बहुत कंपलसरी है, बिना वाईफाई के वो आपको आगे खुद ही नहीं लेकर के जाएंगे, क्योंकि स्पीड टेस्ट एक प्रोसेस होता है हमारा पूरे सिलेक्शन के बाद। स्पीड टेस्ट में वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपका जो वाईफाई है उसकी स्पीड मिनिमम 10 Mbps होनी ही चाहिए, और उसका जो पिंग टाइम है वो भी काफ़ी कम होना चाहिए, 2 से
4 के बीच में। तो ये बहुत ज़रूरी है, मोबाइल के डेटा से कुछ नहीं हो पाएगा एवरीवन। फिर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स कौन लेकर के आता है। तो अनअकैडमी पे आज तक मैं तो एक भी स्टूडेंट नहीं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं पहले किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाती थी। सो मैं कोई भी स्टूडेंट नहीं लेकर के आई। एंड अभी तक के मैं 11 मंथ से पढ़ा रही हूँ। मैंने मुझसे कभी भी कहा भी नहीं गया कि आप अपने एंड से स्टूडेंट लाओ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एवरीवन। स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। आपको हज़ारों के नंबर में स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन जो आता है कि क्या कमीशन कटता है या फिर हमारी सैलरी से कुछ पार्ट वगैरह कटता है नॉल। तो नहीं, कुछ भी नहीं कटता है। हमारी सैलरी जो फिक्स्ड होती है वो हमारे हाथ में आती है। अब इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि सैलरी मिलती कब है, क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सैलरी तो मिलती नहीं है। तो ऐसा देखिए, स्टार्टिंग में होता है जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स आप पढ़ाना शुरू करा है आपने ऑर्गेनाइजेशन में, बस अभी आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी के लिए, तो वो देखेंगे ऑफ कोर्स कि आप पढ़ाते कैसे हो, स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, स्टूडेंट का टर्नआउट कैसा है आपके क्लास में। क्योंकि वो आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि अरे माल्या मैम से आके इंग्लिश पढ़ो, वो कभी नहीं कहेंगे। ये आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपनी क्लास को इतना इंटरैक्टिव बनाओ कि जो स्टूडेंट है वो आपकी क्लास अटेंड करना चाहे। तो एवरीवन, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। शुरू के महीने में आपको यस 1-2 महीने हो सकता है वो सैलरी ना दें, क्योंकि वो चेक करेंगे, वो आपकी क्लासेस को रिव्यू करेंगे एंड देन वो आपको पैसे देंगे। मुझे नहीं मिले थे स्टार्टिंग के 2 महीने पैसे, लेकिन मुझे इंसेंटिव मिल रहे थे और इंसेंटिव भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं, अगर आप जानना चाहते हो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, तो आप टेंशन ना लो इसके बारे में भी। सो यहाँ तक ये क्लियर है कि स्टार्टिंग के 2 मंथ हो सकता है कि आपको कोई सैलरी ना मिले, बट बाद में आपको सैलरी मिलेगी एवरीवन। फिक्स्ड सैलरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको हर महीने कि आप कितने घंटे पढ़ाओगे। और अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाते हो तो येस एवरीवन, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। इसलिए मुझे अनअकैडमी बहुत पसंद है कि अगर मुझे मान लीजिए 35 क्लासेस का मिला है कॉन्ट्रैक्ट, तो उन 35 क्लासेस से अगर मैंने 40 क्लासेस करी तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है अनअकैडमी की। सो आई होप जितने मेजर चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली और कोई डाउट आपके मन में ना नहीं होगा। और सिलेक्शन क्या, अभी एक और क्वेश्चन जो लास्ट में मैं लूँगी कि काफ़ी लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि मैम हमारी तो पूरी प्रोफाइल ही नहीं सेलेक्ट हो रही, प्रोसेस रुक गया है, केवाईसी पे अटक गया है या फिर डेमो क्लासेस पे अटक गया है। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लो। अभी कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 2.5 महीने से, तो इसी वजह से प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया है अपना सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन वो फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ऑनलाइन इंडस्ट्री अभी बूम पे है। तो प्लीज़ आप अप्लाई ज़रूर करो, अपना यूट्यूब चैनल बना लो, थोड़ा अपने मतलब लर्नर्स रखो तैयार कि आप जब पढ़ाना शुरू करो तो आप रेडी हो, पीपीटी वगैरह बना लो। अगर कोई डाउट हो आपको कि कैसे क्लासेस होती हैं, कि कैसे पीपीटीज बनाते हैं या फिर कैसे क्लासेस कंडक्ट करते हैं, देन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरी प्रोफाइल चेक कर लो अनअकैडमी पे। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, बिल्कुल भी मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रही। तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो से कि कैसे मैं पढ़ाती हूँ, कैसे मैं पीपीटीज बनाती हूँ, और उन्हीं पीपीटीज को आप अपने डेमो में यूज़ करो ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। मैं अभी अपने कैटेगरी सीबीएसई क्लास 10th में 2nd नंबर पे हूँ पोजीशन में, तो आप उससे समझ सकते हो कि आप ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पे। तो ये सारा है प्रोसेस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई एम सो सॉरी कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड आगे भी ऐसे मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।